दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय लवासना तक। इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है और इस समय हम नेहरू विहार जो मुखर्जी नगर के पास पड़ता है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी के लिए। यहाँ पे हैं इस समय बच्चों में यहाँ पे काफ़ी उत्साह है। तो एक हमारे सर हैं जिनका यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है 2023 में। सर के विषय में जानेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपका शुभ नाम और रैंक जानना चाहूँगा सर। जी मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पाल है और मेरा डिप्टी जेलर में 4th रैंक है। सर आप उत्तर प्रदेश से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश और सुल्तानपुर जिले का निवासी हूँ। जी सर मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो आपकी लंबी जर्नी है, आपका जब रिजल्ट आया तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था सर? सर जैसा कि प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक मुझे पहला अवसर मिला कि मैं इंटरव्यू फेस किया और उसके साथ ही जब मेरा रिज़ल्ट में आउट हुआ उसमें लिस्ट में मेरा नाम था तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो दैट वाज ऑल एंड मुझे ऐसा लगा कि एक खुशी हुई कि कुछ अचीव किया है। तो बस इतना। सर आपने ये रिजल्ट खुद देखा था, आप किसी दोस्तों ने बताया था या? जी एक मेरी बहुत ही प्रिय मित्र हैं जिन्होंने ये रिज़ल्ट देखा था और उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया तब हम दोनों को खुशी का बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल था। सर आपका ये यूपी पीसीएस का कौन सा प्रयास हुआ और इसमें आपको कौन सा पद मिला सर? मेरा ये यूपी पीसीएस का 4th अटेम्प्ट था प्रीलिम्स के तौर पर और ये मेरा पहला मेंस था और साथ ही मैंने पहला इंटरव्यू भी दिया था और मेरा जो पद है वो डिप्टी जेलर का है। तो सर उस पे हुआ है डिप्टी जेलर पे। सर जिन लोगों का अभी तक इंटरव्यू में जिनका अभी रिजल्ट कल आया, उन लोग का अगर नहीं हुआ उनके लिए आप एक संदेश क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए सबसे पहले तो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत सारी संवेदनाएं, लेकिन मैं उनके लिए एक बात ये कहूँगा कि देखिए बहुत ही छोटा सा मार्जिन है इस बार सिलेक्शन का। अगर हम देखेंगे तो पोस्ट कम थी और इससे हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने मेंस दे रखा है या फिर आप प्रीलिम्स का भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया था तो अपॉर्चुनिटी द बेस्ट है कि हमारे पास ऐसा वर्तमान समय में माहौल है कि हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और इसके लिए जो अभी जिनका अगर मान लीजिए मेंस दिया था और उनका नहीं हो पाया है तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप फिर से उठिए और जो एक 12th फेल में रीस्टार्ट का कॉन्सेप्ट दिया था मैं उस पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि रीस्टार्ट योर जर्नी नाउ, डू नॉट स्टॉप। और इसके साथ ही विवेकानंद जी का भी कहना है जैसे कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप रुकिए मत, उस पे लगे रहिए एंड सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। सर मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आप क्या ये जैसा आपने बताया कि आपका चौथा प्रयास था, आपने इतने लंबे समय तक अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा सर? जी इस मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा ये था कि परिवार और हमारे मित्रों ने और साथ ही हमारे परम गुरु जी ने मेरा बहुत ही सहयोग किया। और इस जर्नी में जब उथल पुथल होती है, आप कभी पता चलता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो दुख होता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि जब घर वालों का सपोर्ट है, पूर्णता है आपके पास और आपके मित्र भी इतने अच्छे हैं जो आपके लिए सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं तो आपको एक बार फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो वही रहा मेरे लिए मोटिवेशन का पॉइंट। और साथ ही हमारे यहाँ से जब 2019 में जहाँ तक है, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक आईएएस थी प्रतिभा वर्मा जी उन्होंने 3rd रैंक हासिल करी थी तो वो भी मोटिवेशन का एक फैक्टर थी। जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। सर आपका प्रीलिम्स के लिए जो आपने तैयारी करा उसमें आपका कौन सी बुक आपने कौन सी बुक पढ़ी, क्या आपका स्टडी टाइम मतलब रूटीन था, थोड़ा सा इसके विषय में बताएं प्रीलिम्स के लिए और आपका रूटीन क्या था? जी देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मैंने घटना चक्र पे विशेषता फोकस किया और साथ ही मैंने स्पेशली क्राउन की जो आती है सामान्य ज्ञान की बुक, उसमें मैंने हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है उसे कवर किया था। और और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था आई दृष्टि पे और
साथ ही मंथली मैगज़ीन क्रॉनिकल की आती है जो वो लास्ट के 4 मंथ्स की मैंने वो रीड करी थी। बस यही 2 चीज़ मैंने फॉलो करी थी। और रही बात शेड्यूल की, तो मॉर्निंग में जैसे ही पॉसिबल हो जाता था, अर्ली मॉर्निंग जैसे भी 8 बजे से 9 बजे से जब भी शेड्यूल हो पाता था, कोशिश करता था कि एक डेली का टारगेट जो है, जो मैंने बना के रखा है, वो अचीव कर लूँ। दैट वाज माय गोल। एंड आवर्स नहीं थे मेरे गोल में, बट टारगेट था कि इतना कंप्लीट करना है। दैट वाज। अभी पीटी जो लोग दे रहे हैं उनके लिए 50 दिन में कोई ऐसा कुछ बताइए कि जिससे काम हो जाए। 50 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर डालिए और साथ ही करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लीजिए, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अब जैसे कि अगर आप देख लीजिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और जब अभी नया बजट आएगा, इंटरिम बजट आएगा, उसके साथ ही यूपी का बजट भी शायद 7 फरवरी को आने वाला है, 5 को आने वाला है, तो उस पर भी पूरी तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इससे जो इकोनॉमिक्स के डाटा होते हैं वो यूज़ में आ जाते हैं, उनसे एक सवाल बनता है। मेंस के लिए आपने क्या क्या बुक पढ़ी थी? जैसे बहुत सारी मेंस के लिए लोग बुक बोलते हैं, तो आप उसकी बुक के विषय में बताइए, और आपने क्या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आपने ज्वाइन करा था उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैंने मेंस के लिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज का बताना चाहूँगा। रोहित सर के मार्गदर्शन में टेस्ट वर्ड एक टेस्ट सीरीज वो चलाते हैं संस्थान में, जिन्होंने उनका जो एवेल्युएशन का एकदम सटीक पॉइंट होता है, बहुत ही क्वालिटेटिव एवेल्युएशन होता है, जो मुझे बहुत हेल्प करी मेरे आंसर्स को इम्प्रूव करने में। कहाँ से लेकुना थे, कहाँ पे कमियाँ थी, उनको इम्प्रोवाइज़ करने में किस तरीके से करना है। और साथ ही मैंने जैसे कि जब टेस्ट लगाता था, उसके साथ ही मैं कोशिश करता था कि उसके जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ जैसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया कि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में आ रहा है, तो मैं कोशिश ये किया कि उसी क्वेश्चन को ऐसे तैयार कर लिया जाए कि अगर वो आता है तो वो ना छूटे। एंड क्रिएटिविटी के तौर पर फ्लो चार्ट्स वगैरह पे मैंने ध्यान दिया था। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बुक रेफ़र करी थी। हाँ, एथिक्स के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, एग्जांपल्स ढूंढ रखे थे कि अगर मुझे कोट करना है तो वो मैं वहाँ से करूँ। जैसे कि सर, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, या फिर मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव अहिर सर का है, ऐसी कोई बुक वगैरह आप इसके विषय बेसिक बुक और एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी या नहीं? जी, देखिए पॉलिटी के लिए तो एनसीईआरटी 11th क्लास की, और साथ ही आपका एम लक्ष्मीकांत अगर इतना कवर कर लेते हैं तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस में दोनों में काम आ जाता है। और इसके हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए मैंने स्पेशली बस स्पेक्ट्रम ही पढ़ रखी थी। उसके अलावा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने किसी और भी बुक की तरफ। ज्योग्राफी के लिए क्या विशेष सोर्स होगा? ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी एनफ है। मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि 11th क्लास की एनसीईआरटी द बेस्ट है। उससे बियॉन्ड जाने की कोई नीड नहीं है बहुत ज़्यादा बुक पे। दैट वाज गुड। आपने यूपी स्पेशल के लिए, आपने जैसा यूपी स्पेशल अभी ऑप्शनल चेंज हो गया, तो पहले तो ये बताइए कि आपको ऑप्शनल जो चेंज हुआ उसमें आपको कैसा अच्छा रहा है? आप ऑप्शनल में देखिए, मुझे तो मेंस लिखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मेरे मित्र को मिला था, तो ऑप्शनल की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जो उससे पहले ये चीज़ें होती थी, तो ऑप्शनल नहीं होने की वजह से अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड सब स्टूडेंट्स के लिए हो गई है, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या फिर साइंस का हो, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। और यूपी स्पेशल का जब से कॉन्सेप्ट, ये जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दिस वाज अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो टेस्ट वर्ल्ड ने जो एक बुक पब्लिश की थी, उस टाइम पे बुकलेट निकाली थी यूपी स्पेशल की 5 और 6 की, तो दैट वाज द की फॉर मी। मैंने केवल और केवल यही टेस्ट वर्ड की बुक पढ़ी, और मैंने इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया, और साथ ही इसमें कुछ और भी पॉइंट्स जो ऐड करने लायक थे वो ऐड किए, और बस दैट वाज माय फाइनल एंड आई मेड क्रिस्प ऑफ दिस क्रिस्प्स। दोस्तों, इस समय अभी हम हैं टेस्ट वर्ड के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो फिलहाल आपको बताऊं कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो शायद इस बुक के विषय में बात कर रहे हैं। सर, यही विषय बुक के बारे में बात कर रहे हैं सर आप? पेपर 5 और 6। तो अगर ये कर लेगा तो यूपी स्पेशल की कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कह रहे सर? फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि 2023 में आवश्यकता नहीं थी, और अभी जैसा कि सर का ध्यान भी है इस पर कि वो प्लान भी है कि इसमें और भी एडिशन करना है, तो अगर वो हो जाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव मटेरियल होगा बच्चों के पास, जिस पे वो डिपेंडेंट हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें जैसे कि बहुत ही लेंदी बुक्स हैं, उनमें इतना पढ़ना, 5-5, 6-6 सोर्सेज को फॉलो करना, दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन।
बी स्टिक टू वन बुक और वन सोर्स एंड कीप रिवाइजिंग दैट। आपका सर मीडियम जानना चाहेंगे सर? सर मेरा मीडियम तो हिंदी है जी। सर मैं जानना चाहूँगा सर, आप ये आपकी काफ़ी लंबी यात्रा रही सर, आपके इसमें दोस्तों ने कुछ मदद करा या नहीं करा आपका? जब आप डीमोटिवेटेड थे तो आप क्या करते थे? सबसे पहले तो मेरे डीमोटिवेशन का कारण यही था कि मुझे कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस का मौका नहीं मिला था। बट मेरे जिस मित्र को यह मौका मिला था और साथ ही मेरे कुछ और मित्र हैं जो बहुत ही जब मैं कभी कभी जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, छोड़ो, मेरे से होना नहीं है। दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मेरे दोस्तों ने मुझे एकदम से ऐसा कहा कि कभी तो ऐसा हुआ कि मैं मान लीजिए बाहर निकल गया कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, सो उन्होंने कॉल किया कि कहाँ हो तुम, लाइब्रेरी के तुम्हारा टाइम है, तुम भाई अभी सीट पे नहीं मिल रहे हो। तो दे वर लाइक बैकबोन फॉर मी, फॉर माई सक्सेस, दे आर वंडरफुल। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपका प्रीलिम्स आपने बता दिया, मेंस के बारे में आपने बता दिया, सर इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी करी थी? थोड़ा इसके विषय में बताएं। सर इंटरव्यू के लिए मैंने तैयारी करी थी, जैसे कि मुझे टाइम बहुत कम मिला था और तो मैंने केवल न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश करी और जो मेरा जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड था उस पर मैंने कोशिश करी। हाँ, मैंने कुछ केस स्टडीज़ पर भी ध्यान देने की कोशिश करी, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी, और साथ ही मैंने जैसे कि अभी कोई एक मुद्दा आ गया तो उस पर क्या हमारी राय होनी चाहिए, उसको बनाने पर मैंने ध्यान दिया था। और अपना जो कहते हैं ना कि एक हॉबी, उसको मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वैसे भी जनरली हमारी हॉबी मिल नहीं पाती है हमें, तो बहुत ही सोच समझकर हॉबी चूज़ करना पड़ेगा। सर आप आगे भी जैसे आपने बताया कि सर आप आगे भी प्रयास करेंगे यूपीपीसीएस में या यूपीएससी के लिए प्रयास करेंगे, क्या करेंगे सर? मैं यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए प्रयास करूंगा और देखते हैं समाज की सेवा करने का मौका कहाँ तक मिलता है। सर एक लास्ट में पूछना चाहूँगा सर, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपने टोटल कितनी लगभग टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए किसी विद्यार्थी को जो इसकी तैयारी कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और अगर उनकी एक्यूरेसी क्वेश्चंस में ठीक है तो आई थिंक प्रीलिम से पहले 15-20 टेस्ट इज़ मोर देन इनफ। एंड मेंस में तो यही होता है कि राइटिंग स्किल आपकी अगर ठीक है, आप टाइमली मैनेज कर पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, छूट नहीं रहा है, तो आप अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा सा रिदम में डालने के लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं है तो आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और विद इन अ डे आपको टाइम मिलने पे 7 से 8-10 क्वेश्चंस लिखने ही लिखने पड़ेंगे। सो मेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। सर एक बात और है सर, मीडियम को लोग ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आजकल। एक हवा चल रही है कि ये इंग्लिश में अगर आपने तैयारी करी है तभी आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आप बन सकते हैं अधिकारी। इसकी रियलिटी क्या है सर, आप थोड़ा बता दीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत पेचीदा है, बट मैं इसका जवाब थोड़ा सिंप्लीफाई करके दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये हुआ था। जब मैंने देखा कि यूपीएससी में सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम का, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक डिसीज़न लिया। और ये डिसीज़न मैंने ऐसे लिया कि सडनली मैंने अपने सारे सोर्सेज जो थे वो इंग्लिश मीडियम के कर लिए और फिर मैंने अपना पूरा मीडियम ही चेंज करने का प्रयास किया। और मैंने लगभग 3 महीने इसके थ्रू प्रिपरेशन की इंग्लिश मीडियम में, बट जो इफ़ेक्टिवनेस थी मेरे आंसर्स की, दैट वाज इन हिंदी मीडियम। सो जो ये हिंदी और इंग्लिश का डिलेमा चल रहा है कि हिंदी मीडियम इज़ बेटर और इंग्लिश मीडियम इज़ बेटर, तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदी माध्यम का जो सिलेक्शन है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। और वर्तमान जो अभी 2023 का रिज़ल्ट आया है, इसमें हिंदी माध्यम ने एकदम झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज डज नॉट मैटर, योर कंटेंट मैटर्स। आपका कंटेंट कितना स्पेसिफिक है वो मैटर करता है, आप लिखे कितना बढ़िया है क्वालिटी में वो मैटर करता है। इंग्लिश और हिंदी मैटर नहीं करती, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं दैट इज़ गुड फॉर यू। तो दोस्तों जो आपका ये सवाल काफ़ी रहता है हमारे बीच जो तैयारी करते दोस्तों,
कि हिंदी इंग्लिश कौन सा मीडियम चुनें। देखिए, जो आपको सहज लग रहा है, सर ने बताया, वो आप पहले करें। और आपका नेचुरल क्या है, जैसे कि आप यूपी के हैं या आप हिंदी पट्टी के हैं, जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, तो आप मोस्टली लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो आप अपनी भाषा को ही देख के चले। आपको सर बहुत बहुत बधाई। और